तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि चीन की सरकार ने चीन में मुसलमानों पर अत्याचार करना किया शुरू। सिंजियांग प्रांत में चीन की सरकार ने तोड़ दी 2 मस्जिदें, मुसलमानों ने किया विरोध। वही आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून लागू करेगी मोदी सरकार, अमित शाह ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए वोटिंग हुई शुरू। सपा आरएलडी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साहब, बन गई उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 2 और शहरों को किया पवित्र क्षेत्र घोषित, मुसलमानों के मांस बेचने पर लगाया प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले ने सब कुछ बेच दिया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की साबरीमाला मंदिर में आरिफ मोहम्मद खान ने किए थे दर्शन, मुसलमानों ने किया विरोध, कहा अगर आपको इस्लाम से नहीं है मोहब्बत तो छोड़ दें इस्लाम धर्म और बन जाएं हिंदू। और यहां आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव के बाद बीजेपी से अलग होंगे नीतीश कुमार, जल्द ले सकते हैं फैसला, बिहार में लग सकता है भाजपा को बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने मुसलमानों पर अत्याचार करना किया शुरू। सिंजियांग प्रांत में तोड़वा दी 2 मस्जिदें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने एक बार फिर से सिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सिंजियांग प्रांत में 2 मस्जिदों को चीन की सरकार ने आज तोड़वा दिया है और इन मस्जिदों को तोड़वाकर इन मस्जिदों की जगह पर टॉयलेट घर बनवा दिए हैं, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि चीन की सरकार लगातार सिंजियांग प्रांत में रहने वाले मुसलमानों को जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर में डाल रही है, उन्हें सुअर का मांस खिला रही है और उन्हें प्रताड़ित कर रही है। वहीं उनके कामयाब अंगों को निकालकर दुनिया भर में चीन बेच रहा है। इसका खुलासा पिछले ही साल अमेरिका की एक रिपोर्ट में हुआ था, लेकिन आज फिर से चीन ने मुस्लिम विरोधी चेहरा दिखाया अपना और सिंजियांग प्रांत में 2 मस्जिदों को तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले लगभग 5 सालों में 1400 मस्जिदों को चीन की सरकार ने सिंजियांग प्रांत में तोड़ दिया था और उनकी जगह भी टॉयलेट घर बनवा दिए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से इस्लाम को खत्म करने पर चीन उतरा हुआ है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह बोले उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद नागरिकता संशोधन कानून करेंगे लागू, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू किया जाएगा और हम नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी कितना विरोध करे। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी कानून नागरिकता संशोधन लेकर आई थी, जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया था। पाकिस्तान सहित अमेरिका ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया था, लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी थी और लगभग 1 साल 3-4 महीने आंदोलन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों ने किया था, जिसमें दिल्ली में हिंसा भी हुई थी। उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने इस कानून को रोक दिया था, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से ऐलान कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून जल्दी हम विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लागू करेंगे और इसके नियम भी बनकर तैयार हो गए हैं और हम इसको लेकर कतई भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी मुसलमान विरोध करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार देश में लागू करेगी। आपकी क्या राय दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ, सपा आरएलडी के समर्थन में सुबह से ही जबरदस्त वोटिंग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में है। इस फेज में योगी सरकार के आधे से ज्यादा दर्जन मंत्री चुनावी मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण के चुनाव में भाजपा को फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चौथे चरण के मतदान में सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई और खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुबह से ही सपा आरएलडी के समर्थन में जबरदस्त पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है। भाजपा का सुपड़ा साफ चौथे चरण में भी हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक बार फिर से भाजपा को चौथे चरण में ही बड़ा झटका लगा है और इसी चरण में सपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई, योगी सरकार के पसीने छूट गए हैं। लोगों ने बेरोजगारी और नौकरी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है और बेरोजगारी को लेकर ही युवा देश के वोट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि हिंदू
मुस्लिम की राजनीति योगी सरकार की इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं चली। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, भाजपा को बड़ा झटका। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 2 शहरों में मांस बेचने पर लगाया प्रतिबंध, मुसलमानों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मध्य प्रदेश की बीजेपी की शिवराज सिंह सरकार ने जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर सहित 2 शहरों को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए यहां पर मांस और शराब की बिक्री पर आज प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद मुसलमानों ने मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में भी मांस बेचने पर प्रतिबंध योगी सरकार ने लगाया था और मुसलमानों ने इस फैसले का भी विरोध किया था। और इसी फैसले पर चलते हुए अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश के 2 शहरों में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और तर्क दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यहां पर किसी भी कीमत पर मुसलमानों को मांस नहीं बेचने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की धीरे धीरे बीजेपी मुसलमानों पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लगा रही है। आपकी राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले ने सब कुछ बेच दिया। जय दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा उसी दिन हम समझ गए थे कि देश बिक गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक एक करके सारे संस्थान बेच दिए। अल्लाहपुर के नेता चौराहे पर शहर उत्तरी के कांग्रेस उम्मीदवार अनुग्रह नारायण सिंह के अलावा करचना और बारां में हुई जनसभा में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश में वोट करे, अगर इनकी फिर से सरकार बन गई तो ये पूरे देश को बेच देंगे और नौकरी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये बड़ा हमला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने योगी मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रेलवे, हवाई अड्डे और बैंकों के बेचने के विरोध में उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर बोला बड़ा हमला। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बेबाकी से बयान देते हुए और समय समय पर केंद्र और मोदी सरकार की आलोचना भी करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बैंकों और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों सेक्टर का निजीकरण होने से बड़ी संख्या में नौकरियों को नुकसान होगा। सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाएगी, लाखों परिवारों की उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी अपनी ही सरकार से उम्मीद है कि मेरी सरकार तत्काल निजीकरण जो सरकारी संस्थाओं का कर रही है उसे खत्म करे। अगर सरकार ऐसे ही निजीकरण हर संस्था का करती रही तो देश में बेरोजगारी बहुत हो जाएगी और हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बीजेपी सांसद ने भी खुद मान लिया है कि निजीकरण से जो सरकारी संपत्ति मोदी सरकार बेच रही है उससे प्रदेश और देश के युवाओं को बड़ा घाटा हो रहा है, उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो साबरीमाला मंदिर में आरिफ मोहम्मद खान ने किया दर्शन तो भड़के मुस्लिम नेता, याद दिलाया सरिया कानून। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुन्नी नेता अब्दुल हमीद फैजी ने साबरीमाला मंदिर के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर हमला करते हुए कहा है कि इस्लाम से बाहर जाने का रास्ता खुला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साबरीमाला मंदिर में पूजा की थी और इसी पूजा के उनके फोटो भी वायरल हुए थे, जिसके बाद जो है मुस्लिम नेता भड़क गए हैं। मुस्लिम नेताओं ने साबरीमाला मंदिर में आरिफ मोहम्मद खान के दर्शन किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान को अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो उन्हें सरिया को याद रखना होगा, क्योंकि सरिया में जो है बुद्ध की पूजा करना बिल्कुल गलत है। इसलिए अगर आरिफ मोहम्मद खान को इस्लाम अच्छा नहीं लग रहा है तो इस्लाम से बाहर जाने का रास्ता खुला हुआ है और वो इस्लाम धर्म को छोड़ दें और इस्लाम धर्म को इस तरह से देश और दुनिया में बदलाव ना करें। उन्होंने कहा है कि आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं फिर भी आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको इस्लाम धर्म अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस्लाम धर्म छोड़कर इस्लाम से बाहर जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी से अलग हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और यूपी चुनाव के बाद बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी की गठबंधन बिहार में चल रहा है और गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए से अलग होने पर विचार कर रहे हैं और वह इस पर जल्द फैसला ले सकते हैं और उसके बाद वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और विपक्ष उन्हें राष्ट्रपति बना सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका मोदी सरकार को लगने वाला है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु चुनाव में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ, डीएमके ने जीती इतनी सीटें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि डीएमके ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ तमिलनाडु में कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने 425 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी और अन्य उसके सहयोगी गठबंधनों ने 75 सीटें जीती हैं, जिसके बाद भाजपा का तमिलनाडु में सुपड़ा साफ हो गया है और डीएमके ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका तमिलनाडु में भाजपा को लगा है। मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006